हेरिटेज ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। गुजरात का भी काफी कल्चरल हेरिटेज में इस चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया है। फिर इंडिया, लैंड एंड पीपल, स्टार्टिंग से लेके आज तक इंडिया में कितने लोग आए गए, कितने लोग ने यहाँ बसे, वो सब है। फिर लास्ट है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। फिर जो भी हमारा हेरिटेज है उसको प्रिजर्व कैसे करना है, उसका कंजर्वेशन कैसे करना है। हेरिटेज ऑफ इंडिया में दो टाइप के हेरिटेज बताए गए हैं, एक नेचुरल हेरिटेज है और सेकंड है कल्चरल हेरिटेज। सो आपको चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स है वो आपको पता चल गए हैं। हम स्टार्ट करेंगे पहले एक्सरसाइज से। आप सबको सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सरसाइज चेक कर लो। एक्सरसाइज चेक करेंगे तो उससे क्या होगा, जब भी क्वेश्चन हम चैप्टर रीड कर रहे होंगे या एक्सप्लेन कर रही होंगी तब आएगा तो आपको पता चलेगा कि ओके ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। सो फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। ये 5 to 6 मार्क्स के आंसर्स होंगे आपके। उसमें फर्स्ट है गिव डिटेल्स ऑफ द आर्यन एंड द्रविडियन रेस। जो भी इंडिया में रहने आए हैं लोग मैंने आगे बताया, उसमें आर्यन एंड द्रविडियन भी इंक्लूड किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव इट्स डिटेल्स। नेक्स्ट है कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात, ठीक है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पॉइंट वाइज। उसमें है एक्सप्लेन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड स्टेट व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ। नेचुरल हेरिटेज जो भी सेकंड का सेकंड पॉइंट है उसमें जो भी पॉइंट्स है ये सारा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। फिर है राइट अबाउट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया के कल्चरल हेरिटेज के बारे में लिखना है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। ये 1 और 2 मार्क्स के होंगे, मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स के। तो उसमें फर्स्ट है व्हाट इज द अदर नेम बाय विच आयरन्स वर कॉल्ड, ये 1 मार्क का है। सेकेंड है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेग्रिटोइट हप्सी, ठीक है। थर्ड है विच एनिमल्स आर शोन ऑन आवर नेशनल करेंसी, ये भी आएगा, ये नेचुरल हेरिटेज में आएगा। फिर है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एमसीक्यूज है, तो उसमें द वर्ड लोक माता इज यूज्ड फॉर। सेकेंड है फाइंड आउट द करेक्ट मैच एंड थर्ड है विच लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू द्रविड़ लैंग्वेज ग्रुप, ठीक है। तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आई होप कि आपको सब याद रह गए होंगे क्वेश्चन, आंसर तो अब याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं हेरिटेज ऑफ इंडिया। चैप्टर का स्टार्टिंग इस हिंद से है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संसति ही। ये श्लोक है, इसका मतलब आपकी जो बुक में दिया गया है वो एग्जैक्ट नहीं है, मुझे वो अच्छा नहीं लगा इतना, तो मैंने फाइंड आउट किया। इसका मतलब है द कंट्री दैट लाइज ऑन नॉर्थ ऑफ द ओशन, एक ऐसा कंट्री जो ओशन के नॉर्थ में है, एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स। स्नोई माउंटेन्स मतलब कि हिमालयाज, जिसके साउथ में उसके साउथ में जो कंट्री है वो भारत है। दैट ड्वेल द डिसेंडेंट्स ऑफ भारत, जहाँ पे भारत के लोग रहते हैं। इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन नॉर्थ, नॉर्थ में इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, हिमालय तक, टू द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में इंडियन ओशन तक। इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस, और ऐसा कहा जाता है कि जो भी डिसेंडेंट्स हैं उनको इंडियंस कहते हैं, ठीक है। बुक में इंडिया के ये 4 नाम दिए गए हैं, भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बू द्वीप और आर्यवर्त। और आपको लगेगा कि जम्बू द्वीप क्या होता है, बाकी सब तो आपने सुना ही रखा होगा। जम्बू द्वीप होता है ये, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये जम्बू द्वीप में सिर्फ भारत नहीं है इंक्लूड, आसपास के काफी स्टेट्स है, बट फिर भी भारत के आसपास का जो एरिया था उसको जम्बू द्वीप कहते थे। जम्बू द्वीप मतलब कि कैसा बेल्ट जहाँ पे जामुन के बहुत सारे ट्रीज है, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing। जनरेशन टू जनरेशन मतलब आज हम जो बनाएंगे, जैसे कि राम मंदिर है, पहले हमारी पहले की जनरेशन में नहीं था, बट आज हम बनाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जनरेशन को वो एज ए हेरिटेज मिलेगा। तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर तो हो ही रहा है एंड कंटिन्यूसली प्रोग्रेस हो रहा है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग बनाने बंद कर देंगे, कुछ ना कुछ तो नया बनाएंगे। तो इसमें एक्सप्लेन किया है From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity। इंडिया के पास इतने सारे मंदिर हैं, हर एक मंदिर की कुछ ना कुछ खासियतें हैं। Came to trade
इंडिया की प्रॉस्पेरिटी देख के यहाँ आए, जैसे कि आज हम फॉरेन क्यों जाते हैं, भी बहुत पैसा है, पैसा कमाना है। जैसे पुराने जमाने में लोग इंडिया आते थे, यहाँ पे ट्रेडिंग करते थे, फिर यहाँ पे कमा के सेटल्ड हो जाते थे, जैसे कि आजकल हमारे लोग हो रहे हैं, और मिंगल्ड विद इंडियन कल्चर, और यहाँ पे शादी करके फिर यहाँ पे फैमिली बना देते थे। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मेनी चेंजेस हैव बीन सीन अवर कल्चर। अब शादी हो गई अलग अलग कल्चर में, तो कल्चर का एक्सचेंज तो होगा ही होगा, जो ऐसे एक्सचेंज होता है, और जो हमारी हेरिटेज है, जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारी रहन सहन है, वो सब मिक्स होती जाती है। फिर ये पॉइंट्स दिए गए हैं। एरिया वाइज हमारा इंडिया कौन से नंबर पे है? 7th नंबर पे है, बट पॉपुलेशन वाइज सेकेंड पे है, जो बहुत जल्दी फर्स्ट पे होने वाला है। ठीक है, जोक्स अपार्ट। नेक्स्ट स्लाइड, रिच एंड वैलिड हेरिटेज। हमारा हेरिटेज रिच है, कैसे? अब इतने सारे कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हेरिटेज रिच तो होने ही वाला है। फर्स्ट है, Indian culture have been trade oriented and peace loving. सच चित आनंद are realized from Indian culture. ये जो सच चित आनंद है बहुत इंपॉर्टेंट है। सच मतलब ट्रूथ, सत्य, चित मतलब कि हम जो भी हमारी कॉन्शियसनेस है वो, और आनंद मतलब हम सब कॉन्शियस होकर जो भी हमारे मन में है वो परम आनंद की अनुभूति करना। ठीक है, तो ये सच चित आनंद मतलब सच्चित आनंद या इंडियन कल्चर से लिया गया है। Next, beside this Indian culture, prospered with the mutual exchange of different cultures of other countries which came to India. इंडिया में जो भी लोग पहले आए थे उन्होंने कल्चर एक्सचेंज किया अपना, ठीक है, इससे ज्यादा रिच बना। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस हैव बीन अडॉप्टेड एंड एडमायर्ड बाय द वर्ल्ड। अब बुद्धिज्म हो के जैनिज्म हो के ऐसा तो बोलता नहीं है कि भाई एक दूसरे को मारो या कुछ भी करो, जितने भी रिलीजन है, हिंदू है, ठीक है, तो वो नॉन वायलेंस और पीस लविंग तो है ही। नेक्स्ट, पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जो भी हमारे पास इंडिया की हिस्ट्री है उसमें सबसे पहले स्टार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से होता है। सो बिगिनिंग ऑफ दैट टिल टुडे और आज तक हैव मेड आवर कंट्री रिच एंड वेल्दी विद देयर, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, इंटेलेक्चुअलिटी, एबिलिटी, टैलेंट एंड स्किल। इन चार में से शायद एक भी मिस कर दें, तो याद रखना बहुत जरूरी है। हमारे इंटेलेक्चुअल बुद्धि से, हमारी कला से, हमारे टैलेंट से, और जो भी हमारी स्किल है उससे हमने काफी कुछ वेल्दी और रिच हमारा हेरिटेज बनाया है। इनन्यूमरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिसंस, सेजेस, सेंट्स, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव कंट्रीब्यूट। इन सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा ही है हमारे हेरिटेज को ज्यादा रिच बनाने के लिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अभी तक। Doubt anyone? Okay, going to the next slide. Culture. So what is the culture? Actually इसमें क्वेश्चन था define the culture, कैसा कुछ था, ठीक है। तो culture is a sum of habits, values, customs, traditions and conduct of lifestyle. हम लाइफ कैसे जीते हैं वो भी हमारा कल्चर ही है, ठीक है। हमारे शौक, हमारी आदतें, हमारे वैल्यूज, मोरल्स, एथिक्स, कि किसी को सामने मारे तो सामने नहीं मारना है कि मारना है, वो भी हमारे वैल्यूज है। कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो भी हमारे रीति रिवाज है वो सब। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, लाइफ को जीने का एक तरीका है। इट इज मेड ऑफ चेंजेस that occur in public life, social rules and regulations of different societies. जितने भी समाज है, जितने भी समाज है, कास्ट के लोग हैं, और जो भी हमारी पब्लिक लाइफ है, हम घर पे कैसे बिहेव करते हैं वो तो है ही कल्चर। फिर हम बाहर कैसे बिहेव करते हैं, हम फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को मिलते हैं, जो भी हमारे रेगुलेशंस है, कैसे बिहेव करना है, कैसे घर में आना है, कैसे बैठना है, वो भी सब कल्चर ही है। It can be said that culture is a total of habits, values, customs, traditions and ideals leading humans to the highest level. ये हमारे जो जीने का तरीका है उसको इम्प्रूव करता रहता है कल्चर, अगर कल्चर सही तरीके का हो तो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। दो हेरिटेज थे, नेचुरल एंड कल्चरल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम अवर फोरफादर्स टू अस। ऑब्वियसली हेरिटेज क्या है, जो हमारे फोरफादर्स ने हमको दिया है वही है। अभी हम ताजमहल नहीं बना तो हम क्या देखने जाते हैं, कितनी सारी चीजें हम ऐसे देखने जाते हैं जो हमारे फोरफादर्स ने बनाई है। We say in school plays, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. तो भी हम प्लेज लेते हैं तब ये बोलते हैं
इसका मतलब है हेरिटेज इज अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड। जो हेरिटेज है वो प्रेशियस गिफ्ट है हमारी मदरलैंड की ओर से पूरे वर्ल्ड को। अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, और कुछ बहुत मिस्ट्रीज हैं हमारी ह्यूमन लाइफ की पहले की। फिर वी डिवाइडेड आवर हेरिटेज इनटू 2 डिविजन्स, डिवाइड कर दिया हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नेचर। The result of close relationship between nature, environment and human life is nature heritage. जो भी हमारा नेचर के साथ संबंध है, रिलेशन है, नेचर एनवायरमेंट के जो भी, वो सब क्या है, नेचुरल हेरिटेज है। इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट्स एंड वेरिड लैंडस्केप्स। जो लैंडस्केप्स है वो भी नेचुरल हेरिटेज में आ जाते हैं। वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब कुछ नेचुरल हेरिटेज है। ठीक है, तो नेचुरल हेरिटेज में अगर 2 मार्क्स में पूछता तो आपको ये पूरा तो लिखना ही है जितना इस स्लाइड में लिखा हुआ है। और 4 मेन पॉइंट जो इस बुक में, इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में दिए हैं वो है लैंडस्केप्स, रिवर्स, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो उससे पहले कुछ दिया है, क्लोज रिलेशन विथ नेचर। कैसा रिलेशन है नेचर से, हमें क्या मिला है? वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, ऑब्वियस, so it's made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air and dwelling to cater our all needs। और जो भी हमारी नीड्स है वो हमें नेचर से ही तो मिलती है, खाना पीना, फ्रेश एयर। वी ट्रीट नेचर विद रिस्पेक्ट एंड फेथ, हम हमारे नेचर को रिस्पेक्ट और फेथ के साथ ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल्स, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र और जातक टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। जो जातक कथाएं थी और पंचतंत्र की जो कहानियां थी, तो हमने बचपन में शायद आप लोगों ने भी पढ़ी हो, आई होप, उस सब में नेचर के साथ काफी रिस्पेक्ट और फेथ के साथ बताया गया है कि पेड़ को नहीं काटना है, पेड़ को दर्द होता है। ऐसी भी कुछ कहानियां हैं छोटी बहुत। ठीक है, फिर our classical and folk music and several rags are based on प्रहर। जो राग होते हैं वो प्रहर पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि सुबह सुबह आपने कभी नोटिस किया होगा तो 5-6 बजे कुछ लोग निकलते हैं झालर और साथ में एक डंडा लेके, और फिर प्रभातिया गाते गाते जाते हैं। सुबह जल्दी उठता होगा, शायद उन्होंने सुना होगा। तो वो प्रभातिया क्या होता है, सुबह गाने वाले राग, ऐसे गाने। ठीक है, फिर नेक्स्ट, सिमिलरली आयुर्वेद, यूनानी एंड नेचर क्योर, ये जो भी ये सब क्या है, ये मेडिकल साइंस जैसा है, बट ये आज का नहीं है। आयुर्वेद और यूनानी मतलब ग्रीस कंट्री का, और नेचर को जो नेचुरोपैथी बोलते हैं वो सब नेचर पे बेस्ड है। ठीक है, फिर है लैंडस्केप्स। लैंडस्केप मतलब आपको पता ही है, कुछ ब्यूटीफुल व्यूज। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। ये भी पूछ सकते हैं कि ब्यूटीफुल लैंडस्केप कैसे फॉर्म होता है, तो डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड से। फॉर एग्जाम्पल हिमालय, it has endowed Indians abundantly with useful vegetation and minerals, strange birds and animals, and mountain peaks covered with snow, brimming rivers are the gift of Himalaya। हिमालय से क्या क्या मिला है, वेजिटेशन और मिनरल्स तो मिले ही है, कुछ बर्ड्स और एनिमल्स है जो पूरे कंट्री में हर जगह नहीं दिखाई देता, जो सिर्फ हिमालय में दिखाई देता है। ठीक है, और कुछ पीक्स वगैरह है जो स्नो से कवर्ड है, और वहां से जो रिवर्स फ्लो होती है। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ टेराई and its pilgrimage places, example अमरनाथ, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट लाइक नंदा देवी, ये सब कहाँ है, हिमालय में। तो एक लैंडस्केप से हमें ये सब मिलता है, तो ये भी नेचुरल हेरिटेज में इंक्लूड है। फिर है रिवर्स। रिवर्स में जिसको रैंक लाना हो, जिसको ज्यादा मार्क्स लाने की इच्छा हो, उधर एक श्लोक ऐड कर सकता है जो चैप्टर के स्टार्टिंग में था। ऐसा एक श्लोक है जिसमें 7 नदियों का उल्लेख है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। अगर रिवर्स के बारे में कहीं पूछा है या 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन नेचुरल हेरिटेज के बारे में, यू कैन ऐड दिस फ्लो। ठीक है, इधर आपके बुक में ये नाम दिए गए हैं, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंडस, द नर्मदा, द गोदावरी एंड द कृष्णा। ठीक है, फिर स्टार्ट, इंडियन कल्चर हैज फ्लोरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड द रावी। जितने भी आप लोगों ने पहले की जो भी सिविलाइजेशन देखा होगा, वो सारे सिविलाइजेशन एक रिवर पे ही होंगे, बिकॉज एक रिवर होती है, वहां से आपको सब कुछ मिल सकता है, पानी मिल सकता है, खाना पीना मिल सकता है, आप वहाँ पे घर बना सकते हो। ठीक है, आपको कोई चीज की वहां कमी नहीं होती। सो रिवर किसी भी सिविलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। अब रिवर से क्या मिलता है, सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ऑब्वियस, डोमेस्टिक यूज,
दूसरे घर के कामों के लिए, इरिगेशन खेती के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटरवेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और वाटरवेज के लिए इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले यूटेंसिल्स, जो भी क्ले यूटेंसिल्स मिट्टी के बर्तनों का जो भी था इंडस्ट्रीज वगैरह, प्लास्टरिंग जो भी प्लास्टर करना था, बिल्डिंग ऑफ हाउसेज, इन सब में रिवर का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन था। फिर हैज मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस, ऑब्वियसली ब्यूटीफुल तो है ही नदियों से, इसीलिए साबरमती रिवर फ्रंट जाते हैं, ठीक है। और प्रॉस्परस वैसे बोला वैसे कि जैसे भी कुछ भी सिविलाइजेशन जहाँ पे भी हुए प्रॉस्परस हुए, तभी तो इतने फेमस हुए, वो एक रिवर बैंक पे ही थे सारे। लैंडस्केप सीन एट डॉन एंड डस्क, सनसेट और सनराइज देखते ही है, आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड ऑफ रिवर। These are source of inspiration for artists. आर्टिस्ट के लिए भी है, and have enriched the lives of people by developing the aesthetic sense. एस्थेटिक सेंस मतलब जिसको ब्यूटी और उनसे नेचर से कंसर्न हो, ऐसे लोगों को, जैसे कि हमको देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, इसीलिए फोटोग्राफ्स खींचते हैं, ठीक है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, वेजिटेशन। वेजिटेशन में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मेडिसिन। मेडिसिन आजकल आयुर्वेद का बहुत चल रहा है, कोरोना में आप देख रहे हो, आज भी कुछ मेंबर्स ने अपने आप पे आयुर्वेदिक मेडिसिन अप्लाई करने की हाँ बोली है। तो पहले इसमें लिखा है कौन कौन से मेडिसिन के नाम है, हरडे, आमड़ा, भेड़ा, ये 3, एलोवेरा, अर्डूसी, नीम, इतने ही है। बाकी सर्पगंधा, अश्वगंधा, बहुत सारे मेडिसिन है जिनका हमने नाम भी नहीं सुना, ठीक है। और फ्लावर्स इस बुक में इतने हैं, रोज, लोटस, मोगरा, डमरू, सनफ्लावर्स, चंपा, जुई, जैस्मिन। पीपल ऑफ इंडिया एनवायरमेंट लवर्स इन द एंशिएंट टाइम, सारे एनवायरमेंट लवर ही है। प्रूफ इज देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स फ्लावर्स, श्रब्स एंड प्लांट्स, जो भी हमारे पास प्लांट्स है, फ्लावर्स है, आजकल तो सब घर पे टेरेस गार्डन वगैरह कुछ ना कुछ तो उगा ही देते हैं। फिर next is humans, animals, birds, etc. dependent on trees for food. Humans, animals, birds सारे के सारे trees पे dependent तो है ही। Banyan people, basil, worshipped in India. ये नाम याद रखने जरूरी है। Banyan मतलब बर्ड, ठीक है, बरगद का पेड़। तो वो पीपल, बेसिल मतलब तुलसी, ये हमारे घरों में पूजा जाता है। फिर जनरल सीरियल्स, पल्सेस, ओilseeds plants, green fleets, prosperous herbs, packed forest and medicinal plants have ultra enriched our life. ये पॉइंट में बहुत जरूरी है लिखना। नेक्स्ट इज द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया is greatly influenced by the vegetation. रिलीजियस लाइफ तो हुई है, और सोशल लाइफ भी थोड़ी बहुत, गार्डन्स इसीलिए तो बना है। फिर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ में ये सारे दिए हुए हैं एनिमल्स के नाम, बुक में दिए इतने, ठीक है। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्स, बेयर, डियर, साबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूस, लिजर्ड, प्रोक्यूपाइन। ये मंगूस और प्रोक्यूपाइन का स्पेलिंग टेक्स्ट बुक में गलत है, प्लीज नोट कर लेना, मेरी पीडीएफ में तो गलत ही था। नेचर लवर, एनिमल लवर कल्चर इंडियंस का है ही, ठीक है, इसीलिए आजकल पेट बहुत बढ़ रहे हैं। Asian lions in only in the Gir forest of in Gujarat. Asian lions यहाँ पे पाए जाते हैं। Our religious belief has given a status of god goddess vehicle to some of the wild animals. कुछ wild animals भी हमारे भगवान के हैं ही वाहन सारे। टाइगर है, पिकॉक कार्तिकेय का है, एलिगेटर से ईगल्स विष्णु का है, ठीक है। और नेशनल करेंसी, जो भी हमारी नेशनल करेंसी है उस पे वो अशोका का सिंबल है, तो वो मौर्य स्तंभ जो भी था उसमें जो फिगर था 4 लायंस, हॉर्स एंड बुल। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, एक आध एनिमल इधर उधर कर देंगे। 4 लायंस, हॉर्स एंड बुल, ये याद रखना है। To protect the wildlife reserves are created and laws of the protection of their life. और हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे अलग अलग लॉज भी बनाए गए हैं, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक किसी को कोई डाउट है? Anyone doubt? સ્ટુડન્ટ્સ કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો વચ્ચે મેમને પૂછી શકો છો। સ્લાઇડ બીજી સ્લાઇડ આવે એની પહેલા કોઈ પણ ડાઉટ મેમને પૂછી શકો છો। કોઈ લાઈન કોઈ ક્વેશ્ચનમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો તમે લોકો। કોઈ ડાઉટ નથી ને કોઈને? ઓકે મેમ। So going to the next slide. अब आया कल्चरल हेरिटेज, अभी तक था नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज इज अ मैनमेड हेरिटेज। ये
नेचुरल था वो तो नीचे नहीं दिया है हमको, ये कल्चरल है वो तो मैन मेड ही है। Whatever is received or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage। जो भी अपनी स्मार्टनेस से ह्यूमन ने जो भी बनाया है वो क्या है, कल्चरल हेरिटेज। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, क्षत्रप, ये सब याद रखना है आपको। आर्यंस, क्षत्रप, कुषाण, हुन्स, पर्शियंस, टर्क्स, अरब्स, मुगल्स, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच एटसेट्रा, कास्ट एंड ट्राइब्स, ये जितनी भी कास्ट और ट्राइब्स इंडिया में आ चुकी है, इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज बिकम रिच। और इन सब ने अपना अपना कल्चर में कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। आप कुछ टेम्पल्स देखोगे, मस्जिद देखोगे, ठीक है, ताजमहल है वो वैसे तो देखोगे तो किसी मुस्लिम मुगल ने बनाया है। तो ऐसे हर जगह किसी ने अपना जो भी मैन मेड है ऐसे कल्चरल हेरिटेज मिक्सचर्स है, ठीक है। सो गोइंग टू नेक्स्ट, सॉरी, प्राउड, ग्लैड एंड रिस्पेक्ट फॉर अवर कल्चरल हेरिटेज। हमें क्यों प्राउड होना चाहिए, ग्लैड होना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर 5000 years ओल्ड, जो भी हमें आज तक मिला है वो 5000 years ओल्ड है, जिसका एग्जाम्पल है बियर्डेड मैन। ये बियर्ड मैन क्यों इम्पोर्टेंट है, आप देखोगे जिससे भी बना हुआ है इसमें इसकी बियर्ड कितनी डिटेल में बनाई गई है। सो इट वाज अ टफ टास्क, ओके। The remains of Indus Valley civilization is an evidence of the same। Indus Valley civilization के जो भी remains मिले हैं वो उनसे पता चला है कि ये 5000 years old के हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, जो भगवान की मूर्तियां मिलती है, चाहे हिंदुओं के हो के या जैनों के हो या बुद्धिज्म के हो। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सेवरल टॉयज, बहुत सारे टॉयज मिले हैं इंडस सिविलाइजेशन में, एज वेल एज स्कल्पचर्स ऑफ अ बियर्डेड मैन एंड द स्टैच्यू ऑफ अ डांसर। आई थिंक स्टैच्यू ऑफ अ डांसर इज लाइक नटराज, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरे हैं फिगर ऑफ बुलोक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन इरा, उस टाइम के किसी लोटस में इनको बिठाया गया ऐसा कुछ था। द स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्ध इन मेडिटेटिव फॉर्म, ध्यान कर रहे हो ऐसे गौतम बुद्धा की मूर्तियां। कालखंड स्टैच्यूज ऑफ जैन तीर्थंकर्स, ऐसी कोई इनकी मूर्ति है। द केव्स ऑफ इलोरा और राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो इलोरा और अजंता की केव्स है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनाई है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, इलोरा केव्स किसकी है, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। नेक्स्ट, our cultural heritage also includes, और क्या आता है, पैलेसेस, बिल्डिंग्स, कल्चर, स्तूप, विहार, चैत्य। मैं विहार और चैत्य का फोटो भी दिखाना चाहूंगी, वेट, ये है चैत्य, आई होप कि यू कैन सी। ये चैत्य देखो आप, एक पॉइंट पे ये सारे ऐसे एक ही लाइन में बने हुए हैं, ठीक है। और ये है विहार, ऐसे झरोखे टाइप बने हुए हैं, ठीक है। टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टॉम्स, फोर्ट्स एंड गेट्स। गेट्स मतलब वही बुलंद दरवाजा। हिस्टोरिकल पैलेस, और अहमदाबाद के जो भी गेट्स हैं सारे। हिस्टोरिकल पैलेस प्लेसेस, साबरमती आश्रम, दांडी, ये सब मैनमेड है, आपको पता चल रहा है ना। दांडी, बारडोली, वर्धा, वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में। शांति निकेतन, कोलकाता। ये शांति निकेतन क्या है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया हुआ है, पूरा एक आश्रम जैसा है, बहुत बड़ा है, जहाँ पे आज भी पढ़ाई होती है। दिल्ली एटसेट्रा। इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया, इंडिया ने क्या डिस्कवर किया है, तो इंडिया की डिस्कवरीज है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स, डिस्कवरी ऑफ जीरो, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्ध शास्त्र। युद्ध शास्त्र अभी रामायण देखी होगी तो पता चला होगा, चक्रव्यूह, चैरियट, रथ वगैरह बनाने के। पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजन, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेशन। जुडिशरी आपको लगेगा कि न्याय का क्या है, तो चाणक्य की जो बुक है इकोनॉमिक्स में, उसमें थोड़ा बहुत इसका भी दिया हुआ है। लेजिस्लेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक किसी कोई डाउट है? नो, ओके નથી ડાઉટ. ओके, फाइनली कोई ने आवाज संभળાયો। ये टेबल दिख रहा है सबको?
सो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ये सारी अब आ रही है गुजरात का हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात। आगे आया था पॉइंट। सो ये आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल मतलब जिसकी बहुत जोरदार होगी कुछ बनाने की तरीका, ठीक है। तो पहले है लोथल, धौड़का में आया है। फिर है रंगपुर, सुरेंद्र नगर में लिम्बड़ी नाम के किसी गांव में है। ये भी रंगपुर शायद इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा है शायद, ठीक है। फिर है धौलावीरा, कच्छ, ये भी इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा है। रोजड़ी, ये राजकोट में आया है। श्रीनाथगढ़, ठीक है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। सिर्फ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाले हेरिटेज के नाम बता दो, 2 मार्क्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर है द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब कि यात्रा धाम जो बड़े लोग करते हैं। तो ये सारे पूरा ये मैंने मर्ज करके रखा है। तो उसमें विक्टोरी टावर ऑफ वडनगर, वडनगर में 2 टावर बनाए गए हैं ऐसे, ठीक है। फिर है स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोक ने, जो किंग अशोक, सम्राट अशोक थे, उन्होंने तांबे या शिला, सॉरी हाँ, पत्थर पे अपने स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऐसे लिखे हैं जहाँ पे उन्होंने अपने राज्य के बारे में लिखा है, उस टाइम क्या चल रहा था, जो भी उस टाइम की अपडेट्स थी वो सारी उन्होंने वहाँ अपडेट कर रखी है, ठीक है। फिर सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, फिर गेट ऑफ चांपानेर, रुद्र महल है, मनसर लेक विरमगाम में है। पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पारसी अग्यारी किस कहाँ की फेमस है, नवसारी की। फिर जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, फिर है झुलता मीनारा। अब तो ये देखने नहीं मिलते हैं बट काफी लंबे हैं, देख सकते हैं कहीं बाहर से भी। फिर है सीधी सैयदनी जाली, सबने देख रखी होगी ये। टेम्पल्स ऑफ हठी सिंह, फिर सहस्त्रलिंग लेक, ये भी पाटन सिद्धपुर में है। फिर राजमहल ऑफ वडोदरा, ये लक्ष्मी विलास पैलेस की बात है। फिर टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान करके कोई था, उनकी टॉम्ब है, ठीक है। फिर रिलीजियस इंपॉर्टेंस इसमें है, ये सब आपने सुन रखे होंगे। द्वारकाधीश, जो कृष्ण का मंदिर है द्वारका में। फिर शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य जगत गुरु जो हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी गद्दी मानी जाती है, वो है शारदा पीठ। तो ये 4 पीठ अलग अलग इंडिया में 4 जगहों पे बने हुए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में। उसमें शारदा पीठ बहुत फेमस है जो गुजरात में है। फिर सोमनाथ टेम्पल सुना है, अंबाजी। फिर रणछोड़रा डाकोर, शामड़ाजी अरवल्ली में, ठीक है। फिर है रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म, जहाँ पे रिलीजियस भी है, सोशली भी, सब घर वाले भी जा सकते हैं और टूरिज्म भी हो जाता है। वो है पोलो फॉरेस्ट, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। फिर काइट फेस्टिवल, रिवर फ्रंट, कांकरिया कार्निवल, कांकरिया लेक, तानारीरी फेस्टिवल। वडनगर एक इधर आया और एक था विक्टोरी टावर में इधर पिलग्रिमेज के लिए, ठीक है। फिर है नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल, ये मोढेरा, सन टेम्पल में मोढेरा था, और एक इधर है रणोत्सव कच्छ का। फिर है जैन और बुद्धिस्ट केव्स, ये इधर ही आता है टूरिज्म वाले टेबल में, ठीक है। स्पेस थी नहीं तो ऐसे यूटिलाइज कर लिया। तो इसमें याद रखना है वडनगर में भी है जैन और बुद्धिस्ट की कोई केव्स। फिर तारंगा सबने सुना है ये तो। फिर खंभाड़िया, शामड़ाजी, कोटेश्वर, तड़ाजा, ढाक और झगड़िया, ठीक है। तो ये सारी केव्स है। बस आज के लिए इतना रखते हैं। किसी को कोई डाउट कैसा कुछ? मेरी स्पीड ठीक ठाक थी, कम ज्यादा कुछ? नहीं मैम, बरोबर है, ओके। स्टूडेंट्स कोई डाउट છે મેમ ને? अरे ना अजय, પાલ, આત્મન, ઋષભ, અજય, આયુષ, ना सर, ना सर, સમજણ પડી છે? સમજણ પડી? हाँ કોઈ डाउट નથી ને? ना 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 सर, ना ना નથી डाउट નથી એ હા एक मिनिट। ઓકે, हेलो हेलो जैनम, ओके, હા સર। एक ज मिनिट बाकी છે, આ બંધ થઈ જશે એવું હોય તો હા ફરીથી લિંક ઉપર ઓનલાઈન આવો ને પછી ડાઉટ પૂછો। ઓકે, આજ આ મીટિંગ અત્યારે પૂરી થાય છે, ફરીથી લિંક ઉપર ક્લિક કરીને ફરીથી ઓનલાઈન બધા આવો। मैम आप भी आओ, हाँ हाँ ओके। सर, हाँ, आ लिंक कंप्लीट हो रही है 40 मिनट। ठीक है सर।